नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में पार्लर के कोर्स को आप कैसे विस्तृत कर सकते हो और आप अपनी अकेडमी को तरह चलाने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, वो उसको कैसे आप अपना सकते हो। आप साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्ट का इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने पार्लर के कोर्स को डिफ़ाइन करते हो या उसको डिज़ाइन किस तरीके से करते हो, मैंने उसके बारे में जानकारी दी है। और उससे संबंधित वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख लें, तो आज का जो आगे जो वीडियो होंगे उसको आप समझ सकेंगे और उससे रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक शब्द का उपयोग किया था, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिस आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि कोई इस शब्द से अनजान होगा। सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग का क्या महत्व होता है। कई बार हमको अपनी समस्याओं के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि दुनिया की 90% चीज़ों का जो हल है वो काउंसलिंग से निकल आता है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि चूँकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो अब ब्यूटिशियन के क्षेत्र में आप कैसे काउंसलिंग का उपयोग कर सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब आपका क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से तो आप उसकी हिस्ट्री विस्ट्री जानते हैं। यदि आप कोई ट्रीटमेंट देने वाले हैं या कुछ भी उसके लिए आपने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया है कि नहीं जो 2 3 4 महीने चलने वाला है, तो वहाँ तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो आज मेन मुद्दा है कि यदि आप एकेडमी रन कर रहे हैं, यदि आप एकेडमी चला रहे हो, तो एकेडमी में काउंसलिंग का क्या उपयोग हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि जो बड़ी अकेडमीज चलती हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की अकेडमी चलती हैं, वो लोग तो उसका यूज़ करते होंगे, लेकिन हम ब्यूटिशियन कैसे हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ काउंसलिंग सेशन कैसे रखें और क्यों रखें, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार की ऐसे विशेष योग्यता की ज़रूरत तो है नहीं। आप किसी भी उम्र में इसको अपना सकते हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से आप आ सकते हो। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना एजुकेशन किया है तो आप आ सकते हो। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें बाउंडेशन या विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ओपन फॉर ऑल है। तो क्या होता है ना कि कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो भी अपना रास्ता सही तरीके से पकड़ नहीं पाते और हमको भी क्लैरिटी नहीं होती है कि हम इनको किस तरीके से आगे ले जाएं। क्योंकि जब आप एकेडमी चला रहे हो और आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो सिर्फ कोर्स करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। तब वहाँ एक ज़रूरत उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं कि वो सक्सेस भी होगा कि नहीं, वो गारंटी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए उसको तैयार रखें, है ना। क्योंकि उनकी सक्सेस में आपकी सक्सेस है, ये बिजनेस विन विन सिचुएशन का है। आपकी एकेडमी से निकल के जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना काम सफलतापूर्वक कर पाएँगे, उतना ज़्यादा सफलता का रेशियो आपका बढ़ेगा। तो पहली चीज़ तो खुद दिमाग में इस चीज़ को क्लियर रखिए कि उनको सफल बनाना भी बहुत हद तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है, बाकी तो सब डेस्टिनी होता है। तो वापस हम आते हैं काउंसलिंग पे। तो काउंसलिंग जब आपके पास कोई बच्चा आता है तो आप उसके साथ, जैसे उसने बोला उसको प्रोफेशनल कोर्स करना है, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि वो उसको करियर के तौर पे अपना रहा है, तो आप बैठ के अपने बच्चे के साथ एक क्लियर करिए, उसका व्हाय क्लियर करिए। सबसे पहले आप उनको एक सवाल दीजिए, एक पन्ने का एक पूरा आंसर लिखने को बोलिए कि आप पहले लिख कर बताओ कि आप इस सब्जेक्ट को क्यों अपनाना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है, अपॉर्चुनिटी भले ओपन फॉर ऑल है, लेकिन क्या होता है गलत तरीके से सीख कर और गलत तरीके से करके हम इंडस्ट्री को ही नुकसान करते हैं। तो हम इस इंडस्ट्री को यदि आगे ले जाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के महत्व को समझें। इसलिए आप अपने बच्चे को बोलिए कि पहले आप ये क्लियर करो कि इस बिज़नेस को अपनाने का आपका जो एक सॉलिड रीज़न है वो क्या है, उसको लिखें। और उसके बाद इस बिज़नेस के किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए वो कितना डेडिकेटेड है, या इसको उसमें इस बिज़नेस में आने की उसकी वजह क्या थी, ये क्लियर करें। जब ये क्लियर हो जाता है ना काउंसलिंग सेशन में कि वो क्यों आया है, तो क्या होता है कि वो उस कोर्स को कैसे करेगा, ये करना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि यदि आपका वाई क्लियर हो जाता है ना, तो हाउ तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। ये जो लॉजिक है ये हर जगह समान रूप से काम करता है। तो आप काउंसलिंग रखिए। काउंसलिंग में आप उनके एजुकेशन के बारे में पूछ लीजिए, उनका फैमिली के बारे में जान लीजिए कि भाई किस तरह का बैकग्राउंड है। अगर तो वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं तो वो कितना टाइम दे पाएगी, और यदि वो अनमैरिड है तो वो अधिक समय दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि यदि जो मैरिड है और उसने इस काम को बहुत अच्छे से कर लिया, तो फिर फ्यूचर में उसकी फैमिली उसको करने देगी कि नहीं करने देगी। फिर उसका गैप यदि आता है उस दौरान, यदि 2 3 साल अपनी शादी के दौरान नहीं कर पाती इस काम को, तो क्या समस्याएं आएंगी, या कोर्स में उसको फिर कई किन नई चीज़ों का एड ऑन करना पड़ेगा, ये भी आप काउंसलिंग में
क्लियर करके रखें कि भाई आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि आज की डेट में किसी भी काम को क्यों किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एफर्ट्स, उनका पैसा, उनका टाइम सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भले आपको ये बहुत छोटी सी चीज़ लगे, लेकिन यदि आप एकेडमी रन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन करें, जिसके अंतर्गत आप उनसे बाकायदा लिखवा लीजिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, जान लीजिए। आप 2-3 बार जब उनसे बात करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, कभी कभी पोटेंशियल समझ में आ जाता है। मगर ये नहीं है कि आपको अंडर एस्टिमेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आज यदि उसने अपना कोई वजह बताई है तो कल उसको दूसरी वजह ना मिले। पर लेकिन आपको और आपके स्टूडेंट को क्लैरिटी आ जाएगी कि इस कोर्स को क्यों करने के लिए आ रहा है, करियर के रूप में अपनाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग करियर के रूप में अपनाने के लिए आते हैं। कई बार लोग ये कोर्स करते हैं कि नहीं भाई, मुझे मेरे को खुद को ठीक ठाक रखना है, मैं खुद को अच्छे से कैरी कर सकूँ, मैं इसलिए आना चाहता हूँ। कई बार लोग इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के जब आप कोर्स करवाते हैं और एक काउंसलिंग रखते हैं तो आपको और आपके स्टूडेंट दोनों को क्लैरिटी आ जाती है। तो मैं मानूंगी कि आप अपनी एकेडमी में इस सेशन को ज़रूर रखें। और साथ में और भी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं वोकैबलरी क्या यूज़ करनी चाहिए एक ब्यूटिशियन को, उस पर बात करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे। और मेरी आपसे एक बार फिर से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।